फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज काफ़ी पावन दिन आज है आप लोग के लिए और हमारे लिए भी। आज श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा भी हो रहा है। काफ़ी खुशी का लहर है पूरे भारत वासियों के लिए और सभी हम लोगों के लिए, धर्मों के लिए भी है कि प्रभु श्री राम हैं। आज का जो मैं टॉपिक, जो पिछले टॉपिक के बारे में मैं बताया था, आज उसी टॉपिक को मैं कुछ चंद शब्दों में मैं पार्ट 2 वीडियो में मैं कुछ बोलने जा रहा हूं। तो राम हमारी आत्मा है। राम जो है हमारी आत्मा है और आत्मा के प्रतीक है। और लक्ष्मण जो राम के छोटे भाई थे, वह सजगता के प्रतीक है। और सीता जी जो हैं वह मन का प्रतीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये आध्यात्मिक टॉपिक है जो कि कहीं न कहीं आपके एग्जाम में, आगामी परीक्षाओं में आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आजकल का समय आप देख रहे हैं धर्म से भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप हमेशा याद रखें कि हमारी वीडियो को आप बारीकी से देखिए। रावण जो थे वो अहंकार तथा नकारात्मकता का प्रतीक है और भी इनके बारे में जानेंगे। वह स्वभाव के, जो उनकी बहन थी, पानी के स्वभाव की बहना है और मन के स्वभाव से जो मन रूपी सीता जी सोने के मृग को प्रति वह जानने के लिए उत्सुक थी। हमारा मन वस्तुओं में मोहित होकर उनकी ओर आकर्षित होता है। अहंकार रूपी रावण मन रूपी सीता जी का हरण कर लेता है और इस प्रकार मन रूपी सीता जी आत्मा रूपी राम से दूर हो जाती है। और हनुमान जी को हम लोग पवन पुत्र भी कहते हैं, कहा जाता है। वे सीता जी की वापस लाने में राम की सहायता करते हैं। यह बिल्कुल सत्य है। राम के जीवन से प्राण मुख्य शिक्षा है और वह है अनुशासन। ध्यानपूर्वक आप सुनिए। अनुशासन अत्यंत आवश्यक है और इसके बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। दूसरी ओर रचनात्मकता को भी कुछ स्थान चाहिए। ऐसे में स्वतंत्रता की आवश्यकता है। तो साहस और सजगता, ये हनुमान और लक्ष्मण का सहायता से और मन सीता की आत्मा राम के साथ पुनर्मिलन होता है। इस तरह पूरी
रामायण हमारे भीतर नित्य घटित हो रही है, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते हैं। उसे स्वतंत्रता की आवश्यकता है, उत्पादकता अनुशासन पर निर्भर करती है, और स्वतंत्रता के बिना रचनात्मक दबी रह जाती है। जीवन रचनात्मकता और उत्पादकता के बीच असंतुलन है। आप शानदार विचार रख सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आपको अनुशासन की आवश्यकता है। एक राजा के रूप में भगवान राम के राज्य में ऐसे गुण थे जो राज्य को विशेष बनाते थे। महात्मा गांधी ने भी राम राज्य के समान एक आदर्श समाज की परिकल्पना की थी, जहां प्रत्येक चीजों के लिए हम लोग व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। राजाओं की भूमिका में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें मार्गदर्शन लेने की परंपरा रही है। यदि राम भरत के साथ लौट आने तो रामायण कभी नहीं बनती। यदि राम जी ने स्वर्ण मृग की पीछा नहीं किया होता तो यह एक अलग कहानी होती। तब तो हनुमान जी भी की कभी कोई भूमिका भी नहीं रहती। यदि हनुमान नहीं तो रामायण नहीं। पीछे मुड़कर देखने पर लगता है कि ये घटनाएं चुनौतीपूर्ण अवश्य प्रतीत होती है, लेकिन शायद उस युग के लोगों के लिए आदर्श के रूप में एक महान उद्देश्य को पूरा करती है। इसलिए भगवान राम के निर्णयों को जटिलताओं ने इस महाकाव्य को और अधिक समृद्ध बना दिया। भगवान राम ने एक अच्छे पुत्र, शिष्य और राज्य के गुणों का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएं, और आज भी उनका नाम उन्हीं कार्यों के लिए रामबाण सिद्ध होता है। तो आज भी उनके रामबाण की असफलता जैसे शब्दों में लिया गया है, और असफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं। इसलिए प्रभु हमारे हृदय में प्रकाशित होते हैं, और ये होने वाली ज्योति ही राम है। ये बिल्कुल सत्य है। तो प्रभु हमारे सरल लेकिन दृढ़ निश्चयी थे। राम सहज है, अपने मित्रों के हितैषी नहीं बल्कि अपने शरण के शत्रुओं का अभय देने वाले हैं। राम एक पुत्र, एक भाई, एक पति, एक मित्र और एक राजा भी थे उनके अंदर में। इसलिए उन्हें हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानते थे। इसलिए आप इस चीज को पढ़ लें। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आध्यात्मिक क्वेश्चन भी जानना बहुत जरूरी भी है। और मैं अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।